नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या अगर कोई मर्द ये अल्फाज अदा करे मैं तलाक दे देता हूँ, क्या इनके अदा करने से तलाक वाक़ई हो जाती है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, मर्द अपने घर वालों के सामने अगर बीवी से कहे कि सारे के सारे मसले खड़े ही इसी की वजह से होते हैं तो ठीक है, मैं इसे तलाक दे देता हूँ, क्या इन अल्फाज से तलाक हो जाएगी या नहीं। देखिए, मज़कूरा जुमला शोहर ने गुस्से की हालत में कहा है, लिहाजा ये तलाक के वकूअ के लिए करीना है, इसलिए एक तलाक रजी वाक़ई हो चुकी है। तलाक देने के बाद अगर शोहर ने इद्दत यानी 3 हैज़ के अंदर अंदर रुजू कर लिया तो निकाह बरकरार है, और अगर रुजू नहीं किया और इद्दत की मुद्दत बाकी है तो रुजू कर ले, फिर ज़ौजैन बाहम आपस में रह सकते हैं। और अगर इद्दत की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो निकाह ख़त्म हो चुका है। अब फ़रीक़ैन बाहम रजामंदी से 2 गवाहों की मौजूदगी में नए महर के साथ इजाबो कबूल करके निकाह कर लें तो निकाह कायम हो जाएगा। ताहम याद रखिए, इन तमाम सूरतों में आइंदा के लिए शोहर को 2 तलाक का हक बाकी है। बाकी रुजू करने का बेहतर तरीका यह है कि साइल 2 गवाहों की मौजूदगी में यूं कहे कि मैंने रुजू किया, तो इससे रुजू हो जाएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।